हेलो दोस्तों, नमस्कार। झनक सीरियल में स्वागत है आप सभी का। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब। हम देखते हैं कि ऋषि को झनक की माँ यानी नूतन सच बताती है कि अनिरुद्ध बोस झनक का पिता है। ये सुनकर तो समझो ऋषि को होश उड़ जाते हैं। ऋषि बोलता है ये कैसे पॉसिबल है। नूतन बोलती मुझे पता है, तुम इस बात पे भरोसा नहीं करोगे क्योंकि वह इंसान तुमसे जुड़ा हुआ है, पर यही एक सच है। अनिरुद्ध बोस की बेटी ही झनक है, लेकिन उसने मुझे और झनक को कभी अपनाया ही नहीं। वो हमको इस गांव में छोड़ के चले गए। मैं नहीं चाहती थी कभी मेरी बेटी का फ्यूचर इस तरह से गुजरे, लेकिन इस गांव से निकलने के बाद भी मैं कहाँ जाती, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। परासर का थोड़ा बहुत सपोर्ट था, तो इसलिए मैंने सोचा बची खुची ज़िंदगी यहाँ काट लूँगी, बट अपनी झनक के लिए एक अच्छी स्टडी कराऊँगी, उसको एक अच्छा लायक इंसान बनाऊँगी। बट किस्मत का खेल ऐसा था कि झनक का वो भी नहीं हो पाया। तभी ऋषि बोलता है, ऋषि और आंटी आपको कैसे पता। तभी यहाँ पे वो बताती मुझे सब कुछ पता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही मून आती है और बोलती है ऋषि की हिम्मत कैसे हुई, सिमुल बोनी पहुँच गया, मुझे बताया भी नहीं। अनिरुद्ध बोलता है बेटा तुम एक बार कॉल करके उसको पूछ लो सही सलामत है या नहीं। उसने मुझे इन्फॉर्म किया था, एक्चुअली उसके घर का कोई था नहीं, इसलिए उसे जाना पड़ा। और तुम इतनी छोटी छोटी बातों पे बेटा ऐसे अगर अपसेट होती रहोगी तो कैसे चलेगा। तुम्हें ट्राई, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। तभी मून बोलती है प्लीज़ बाबा अब आप मुझे मत ज्ञान दीजिए, ठीक है। ऑलरेडी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा प्रेशर में, मैं जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे अनिरुद्ध सोचने लगता है किस तरह से उससे भी झनक से शादी करनी पड़ी, और वह जिस तरह से बोली कोई ख़ास इंसान बीमार है और अनिरुद्ध और ऋषि उसे देखने गया, तो यहाँ पे अनिरुद्ध का मन घबराने लगता है। अनिरुद्ध जैसे ही जाता है तभी यहाँ पे बड़ो माँ बोलती हैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पता चलेगा फूल की माँ झनक होंगी। तभी यहाँ पे बड़ो उसके जेठू मतलब बोलते हैं ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें कैसे पता कि ऐसा ही होगा। ये सुनकर अर्शी के भी होश उड़ जाते हैं। तभी यहाँ पे बबलू बोलते हैं कि मुझे पता है अंजू, तुम्हें अभी भी झनक की याद आती है ना। अंजू बोलती हाँ, ऐसा लगता है कि काश वो कभी हमें छोड़ के गई ही नहीं होती। वो एक ही साथ एक ही छत के नीचे हमारे घर में रही होती, हम कोई फ्लैट ले लेते, खुशी खुशी हम अपना परिवार बनाते। कितनी अच्छी थी वो, आज भी उसकी यादें जाने का नाम नहीं लेती। तभी अर्शी सुन लेती है और बोलती अच्छा किसकी बातें कर रहे हैं आप लोग। ये सुनकर तो मानो अंजू की बोलती बंद हो जाती। तभी अर्शी बोलती है इतने साल हो गया लेकिन आप लोग ज़रा भी नहीं बदले, ना ही आप लोगों का बिहेवियर बदला। मैंने 1000 बार सोचा कि शायद मैं आप लोगों को चेंज कर दूँगी, बट नहीं, उसकी सफाई कर कर के दाग मिटाने की कोशिश की, बट मैं गलत थी। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो अपने से ज़्यादा दूसरों पे इतना प्यार और भरोसा है। तभी अंजू बोलती नहीं अर्शी ऐसा कुछ नहीं। अर्शी बोलती खामोश हो जाइए, मुझे आपके मुँह से कुछ नहीं सुनना। दूसरी तरफ यहाँ पे नूतन बोलती है ये लेटर लीजिए, ये लेटर जाके दे दीजिएगा अनिरुद्ध बोस को जब भी आप मिलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं अगले पल कितना ज़िंदा रहूँगी कि नहीं। अगर झनक आ जाई होती तो मैं झनक से बातें कर रही होती, पर झनक नहीं आई, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। आप ये काम कर देना मेरा, प्लीज़ ये पहुंचा देना। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है पर आप अदिति को कैसे जानती। तभी यहाँ पे नूतन बताती अदिति ही मून है, कुछ साल पहले तक वो मेरे साथ ही थी, फिर मैंने उनकी बेटी को सौंप दिया। और मून जो है वह अर्शी बोस और अनिरुद्ध बोस की बेटी है, यानी झनक की सौतीली बहन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अदिति जो होती है वो गेट नॉक करने लगती है। तभी यहाँ पे उसकी बड़ो माँ यानी जेठी बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारा ही घर है बेटा, तुम नॉक क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती बिल्कुल भी नहीं बड़ो माँ, ये तो गलत फहमी है। अगर जैसे मैंने इसको अपना घर मान लिया, उससे ज़्यादा बड़ी गलत फहमी मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। ये मेरा घर किस प्रकार से हो सकता है। यह सुनकर तभी ऋषि की माँ बोलती बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रही है आखिर। तभी यहाँ पे और तो इसे क्यों परेशान है। तभी अदिति बताती है ऋषि को आप लोगों ने रोका क्यों नहीं, वो सिमुल बोनी चला गया, वो बिना कुछ बताए चला गया है। तभी यहाँ पे जेठू बोलते तो बेटा वो चला गया नहीं, वो गया है उसके झनक के माँ बाप को इन्फॉर्म करने, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तभी यहाँ पे सुनकर अदिति अपसेट हो जाती, बोलती है कि जेठू आपको क्यों नहीं समझ में आता है, ये वही गाँव है जहाँ पे ऋषि को वो लोग ज़बरदस्ती पकड़ के शादी कराए थे, वो कैसे जा सकता है ऐसे गाँव में। जेठू बोलते हैं कैसे नहीं जा सकता है, उसने जो किया मुझे नाज है, अपनी परवरिश पे गर्व है। तभी यहाँ पे उनकी वाइफ जो होती है वो बोलती है कि आज के लिए तो चुप हो जाइए। यहाँ पे अभिमन्यु बोलता है बस करिए दादा, आपको भी पता है ऋषि ने जो किया गलत किया, फिर भी आप वो सब चीज़ें क्यों बोल रहे हैं। माना कि आपको उस लड़की से लगाव है, लेकिन इस तरह से अगर आप ऋषि को बार बार बोलते रहेंगे, प्रेशराइज करेंगे, तो इससे उन दोनों का रिलेशन ख़राब हो जाएगा।
तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं, पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि मैंने ऋषि को कुछ भी नहीं कहा है करने को। जो इस ऋषि ने कहा वो सब अपने मन से किया है, और ऋषि के अलावा करता भी कौन? तब ये सब उसका फ़र्ज था, ये सब उसका कर्तव्य था। आखिर गाड़ी से एक्सीडेंट किसके हुआ? ऋषि के। तो ऋषि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और उसको जाना पड़ा। तभी यहाँ पे उसके छोटे काका समझा के बोलते हैं, और हाँ अदिति, वैसे भी हम लोग में से कोई जा नहीं सकता था, और उस लड़के की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। उसको अगले ही पल क्या हो जाएगा हमें खुद को नहीं पता। इतना बड़ा रिस्क हम कैसे ले सकते हैं? गांव वालों से मिलकर बात करना ये सब हमें आता भी नहीं और ना हम कर पाएंगे, इसलिए ऋषि को जाना पड़ा। तभी यहाँ पे अदिति बोलती, वाई ऋषि? वो किसी और को भी भेज सकता था अपने स्टाफ मेंबर्स में या किसी और को, लेकिन वो गया। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? वो जब से लड़कियाँ हैं कोई ना कोई एक बखेड़ा खड़ा करती हैं। तभी अभिमन्यु बोलता, आई आई अंडरस्टैंड बेटा, बट अभी क्या कर सकते हैं, मुसीबत ऐसे आई है तो। और तभी यहाँ पे ऋषि की माँ समझाती, बेटा और जो भी दादा भाई ने कहा मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। दादा भाई उस लड़की की इसलिए साइड लेते हैं क्योंकि वो उनका थोड़ा ध्यान रखिए। और दादा भाई प्लीज़ एटलीस्ट आप अदिति के सामने तो ये सब मत बोलिए ना। अब मुझे पता है कि आपको फूल पसंद है और फूल की तबीयत ख़राब है, उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इन सब के बीच हम ये तो नहीं भूल सकते ना कि ऋषि के साथ भी क्या क्या हादसे हुए हैं। और ये एक ज़बरदस्ती की शादी थी दादा भाई। ज़बरदस्ती की शादियाँ टिकती नहीं हैं और ना वो चलती हैं। रिश्ते सिर्फ प्यार से चलते हैं, जब दो प्यार करने वाले, दो परिवार वाले मिलते हैं। और जो आप बोल रहे हो वो गलत है। अभिमन्यु बोलता, तुम सही कह रहे हो तनुजा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। तभी यहाँ पे उसके दादा भाई बोलते, ठीक है तुम लोग जो बोल रहे हो इसे, मेरे बोलने से, ऋषि के बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? भगवान ने जो लिखा है वही होगा। कोई कितना भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दे, जो होना रहता है होने को कोई टाल नहीं सकता। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, आप लोग के कहने का क्या मतलब इस तरह से तो मेरे साथ भी गलत हुआ है ना। उसकी शादी टिपिकली मेरे साथ होने वाली थी, बट गांव वालों ने उसकी शादी किसी और से कर दी, इसमें मेरा क्या कसूर है? तभी यहाँ पे जेठू बोलते, अदिति कभी कभी कोई चीज़ें हम चाहते हैं ज़िंदगी में लेकिन नहीं मिलती, हमें वही हार मान लेनी चाहिए। तभी अदिति बोलती, जेठू आप क्या कह रहे हैं? आप इनडायरेक्टली मुझे क्या कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तभी जेठू बोलते, मैं बेटा इनडायरेक्टली कहने वाला कोई होता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम अगर इतनी ही परेशान होती रहोगी ऋषि के लिए, अपना प्यार खोजती रहोगी, तो डेस्परेट रहोगी, तो तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम्हें इन सब में ऋषि का साथ देना चाहिए। ऋषि जो कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है, और तुम हो के उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो, उसकी बातों को भी नहीं समझ रही हो, उसके कंसर्न्स को भी नहीं समझ रही हो। ये जो तुम कर रही हो गलत है और सरासर गलत है। दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं ऋषि जो होता है बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। उसको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, समझो मानो ये सच जानकर तो उसकी पूरी ज़िंदगी उथल पुथल सी जाती है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं ये लेटर पहुँचा दूँगा, लेकिन फिर भी मुझे बहुत घबराहट सी लग रही कि आपको लगता है मैं ही हूँ ये लेटर पहुँचाने वाला। तभी यहाँ पे नूतन बोलती, हाँ बेटा मुझे ही लगता है ये काम तुम ही कर पाओगे। पता नहीं झनक को पता चलेगा कैसे मैं कहाँ हूँ किधर हूँ, तो पूरी तरह से टूट जाएगी। इसलिए प्लीज़ तुम उसको जाके ये सब, और मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसको कभी अकेला मत छोड़ना वरना वो टूट जाएगी। तभी जेठू बोलते हैं, देखो दीदी पहली बात तो ये जान जाओ, फूल की शादी ऋषि के साथ हुई है, चाहे जैसे हुई है पर हुई है। और शादी जो होती है ना वो सबके सामने हुई रहती है, कोई झूठी चीज़ नहीं रहती, उसको कोई झुकला नहीं सकता। और ऋषि उसका पति, अगर जिम्मेदारियां भी आए तो उसको निभानी पड़ेंगी, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। किस्मत का खेल यही है बेटा। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, जेठू आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब एक जानबूझकर एक ज़बरदस्ती की शादी में ऋषि बंधा है, वो घुटन सा हो रहा है उसको, और आप चाहते हो कि वो फूल आके आपके घर की बहू बन जाए, आप ये सोचते हो? तभी यहाँ पे उसके छोटे भाई बोलते हैं कि दादा भाई मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ कि उस लड़की ने आपका ध्यान रखा, इसलिए आपको उसके साथ थोड़ी सिंपैथी है, उससे आपका ख्याल रखा। लेकिन इस तरह से इस तरह इलॉजिकल बातें करने का क्या मतलब आप चाहते हो वो लड़की इस घर में आए, इस घर में रहे, ऋषि उसका ध्यान रखे, पर क्यों रखे? क्योंकि उस लड़की ने आपको थोड़ा ध्यान रख दिया। तभी यहाँ पे दादा भाई को गुस्सा आ जाता है, बोलते तुम लोग मेरे बारे में अगर यही सोचते हो तो सोचो, लेकिन मैं तुम लोग की तरह इतना स्वार्थी नहीं हूँ। तभी उनकी वाइफ जो इंदुमती रहती बोलती, बस करिए, भगवान के लिए शांत हो जाइए। एक तरफ पूरा घर वाले खड़े और एक तरफ आप खड़े हैं, आप हमेशा घर वालों के अगेंस्ट क्यों जाते हैं? तभी यहाँ पे उसके छोटे भाई बोलते हैं, सच में दादा भाई आज तो मुझे लग रहा है कि आप हमारे बड़े भाई हो भी कि नहीं, जो एक सही मार्गदर्शन देते हो। और आज आप इतनी लॉजिकल बातें कर रहे हो, इतनी जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों बोल रहे हो।
जब उसके दादा भाई बोलते हैं मेरी बातों को समझ के क्या ही मतलब, मेरी बातें करने से क्या ही हो जाएगा, जो करना है तुम लोग को पता है वो तुम लोग ही करने वाले हो, मेरे बोलने ना बोलने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। इतना तो जानते हो मैंने दुनिया ज़्यादा देखी है, इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ज़्यादा पता है। बस मैं अपने एक्सपीरियंस के नाते तुम लोग को सुझाव दे रहा हूँ कि गलत मत करो किसी के साथ और समझो। और अदिति तुम ऋषि के आने का वेट करो। तभी अदिति बोलती है वो ट्रेन से भी तो जा सकता था। तभी यहाँ पे दादा भाई बोलते हैं ट्रेन से उसे बहुत दिन लग जाते, उसकी माँ का कुछ हाल चाल नहीं है, और अगर फूल को कुछ हो जाएगा तो ऋषि जिम्मेदारी लेगा, और इसमें ऋषि का करियर भी ख़त्म हो सकता है। तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है अदिति? और बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें समझना है नहीं समझना है, इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं समझा सकता। अदिति बोलती बस बहुत हो गया, मतलब एक मैं ऐसी चीज़ें सही जा रही हूँ जो जिसका कोई वो ही नहीं है। अगर जेठू ने सब कुछ डिसाइड कर लिया फिर मुझे यहाँ आके कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषि जो होता है बोलता है ठीक है आंटी, आप चिंता मत करिए, झनक का मैं साथ दूंगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा और मैं उसको सच में बताऊंगा और आपको कुछ भी नहीं होगा। तभी यहाँ पे नूतन बोलती नहीं बेटा मुझे हो जाएगा, क्योंकि अब जीने जैसी कोई इच्छा ही नहीं बची रहेगी। कब क्या हो जाएगा अगले पल खुद को मुझे नहीं पता, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये झनक को भी लेटर पहुँचा देना। अब तक मैं झनक को ये बातें तो कभी बताई ही नहीं हूँ, उसको तो ये भी पता भी नहीं कि उसके बाबा कौन है। अगर वो पता होता तो कितनी खुश होती हो जाके मिलती, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस इंसान ने मैं ठुकरा दिया था। मेरी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है, पर मैं चाहती हूँ मेरी झनक खुश रहे हमेशा, उसके साथ गलत ना हो। जो मेरे साथ हुआ वो सब झनक के साथ ना हो, मेरी सिर्फ हमेशा यही से चाहत रहेगी। और आप झनक का ख्याल रखना, मैं अपनी पूरी झनक की जिम्मेदारी आपके हाथ में दे के जा रही हूँ, और मैं नहीं चाहती उसके साथ कुछ भी ऊंच नीच हो। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है आंटी प्लीज़ कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है अगर तुम्हें पता ना हो तो जाके उनके बड़ों मौ जेठों से पूछ लेना, सब सच्चाई पता चल जाएगी। तभी हम देखते हैं ऋषि जो होता है वो चिट लेके आता है और वो अनिरुद्ध को देता है। अनिरुद्ध बोलता है ये क्या मजाक है? ऋषि बोलता है मजाक नहीं सीरियस है, जो आपने किया उसका करतूत जो है सबके सामने आ जाएगा। अनिरुद्ध अपील करता है कि ऋषि किसी को ना बताए। ऋषि बोलता है सॉरी, ये एक माँ की आखिरी इच्छा थी जो कि मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी, और उसके मरने से पहले इच्छा को मैं सबके सामने ला के ही रहूँगा चाहे जो हो जाए। आगे एपिसोड पे बने दर्शक को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।